So after completion of quantum number, today's session is really very important. That is rules for filling atomic orbitals. Atomic orbital को किस हिसाब से fill किया जाता है? तो first is known as Aufbau principle, second is Pauling's principle, third is Hund's rule. These are the three rules that we have to detail discuss in this session. First, Aufbau rule. Aufbau rule का मतलब होता है building up. अब जब आप छोटे थे तब आप पत्तों के घर बनाते थे शायद, तो उसके अंदर सबसे लोअर बॉटम में 6 पैर रखिए, फिर 5, then 4, then 3, then 2 and then finally you get 1. So it states that the orbital are filled up in order of their increasing energy. It states that orbital are filled up in order to their increasing energies. Electrons first occupy the lowest energy orbital and then higher energy orbital. Means जब तक lower energy orbital available है तब तक higher energy orbital आप fill up नहीं कर सकते हो. It is just like that if you want to buy a Lay's wafer, तो अगर आपके पास सारी करेंसी की नोट पड़ी हुई है तो what is the smartest way? Smartest way, you have to give a 20 rupee to the shopkeeper and take Lay's wafer. You cannot give 2000 rupee note to get Lay's wafer. Why? Just because it is a rule. Smallest currency available, then you have to use that smallest currency. Then and then once you used it, then second, then third and then fourth. मैं ऐसा नहीं कि सर छुट्टा करवाना है तो क्या करेंगे? It's not like that. Here in case electron filled lower energy orbital, then and then it goes to the higher energy orbital. तो इसके अंदर के भी दो सब रूल है. दो सब रूल कौन कौन से? तो दैट इज n प्लस एल रूल. n प्लस एल का सम कर लीजिए, जो भी स्मॉल वैल्यू आई वो सबसे पहले जाएगा. एंड सेकेंड, अगर सेम n प्लस एल रूल मिला तो जिसका n छोटा होगा उसको पहले फिल कीजिए. वंस अगेन n प्लस एल रूल. सेकेंड, अगर सेम n प्लस एल रूल आया तो लोअर वैल्यू ऑफ n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा वो वैल्यू सबसे फिलअप होगी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा मीन्स क्या होगा? वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा पास है तो आप सबसे पहले फिल करेंगे. तो ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन फिल करने का? द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल इज फॉलोज. तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आएगा, देन 2s, 2p, 3s, then 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s, 4d, 5p and so on. It's nothing like that. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s सब पहले भर लो, then p की भरो, then d की भरो. It's nothing like that. तो ये कैसे ऑर्डर आया होगा आपको मगअप नहीं करना है, या बेसिकली आपको याद रखना है, बट कैसे आया इसके लिए रूल है n प्लस एल. तो व्हाट इज n प्लस एल रूल? लेट्स डिस्कस. सो जो हमारा ऑर्डर था वो क्या था? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. अब ये हमारा ऑर्डर था. अब इसको प्रूफ करेंगे n प्लस एल रूल के हिसाब से. तो n प्लस एल रूल के हिसाब से प्रूफ करो. ये 1, ये सारी चीज क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. और s क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज l की वैल्यू. सो यहां से आप उल्टा भी कर सकते हो. 1 मीन्स n की वैल्यू 1, एंड एल की वैल्यू आपको याद रखने के लिए बोला था. अगर शायद आप भूल चुके हैं तो याद कर लीजिए. 0, 1, 2, 3, 4, 5, S, P, D, F, G, H. तो जो अगर 1s है तो उसका n का वैल्यू हुआ 1 एंड l का वैल्यू हुआ 0. 1 प्लस 0 मीन्स 1. देन 2s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, s है तो दैट इज 0, तो दैट इज 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. देन 2p फिल कर रहे हैं, सो दैट इज 2. p की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो दैट इज 2p. 3s, 3, 0, 3. अब यहाँ पे देखिए तीनों का 3 है, तो सर ऐसा नहीं कर सकते 1s, 2s, 3s साथ में ले ले. बट हमने यहाँ पे रूल पढ़ा सबसे पहले कि n प्लस एल रूल को फॉलो करेंगे. जो अगर n प्लस एल रूल का वैल्यू सेम आया then you have to choose the lower n value field first. lower n means principal quantum number जिसका छोटा होगा. अब यहाँ पे देखिए 3 and 3, n प्लस एल दोनों की वैल्यू सेम आई, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका छोटा है? 2p का. So that's why 2p filling first, then 3s. 2p filling first,
then 3s. So that's why 2p first and then 3s. Next 3 1 total 4, that is called 3p and 4s. 4s का 0 you get 4. once again देखिए 4 दोनों का वैल्यू सेम आया, बट फिलअप किसकी हुई? सबसे पहले 3p की. क्यों 3p आई? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 छोटा है एज कंपेयर टू दिस 4. नेक्स्ट 3d एंड 4p. 3d 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d का वैल्यू होगा 2, सो दैट इज कॉल्ड 3 plus 2 is equal to 5, you get 3d. एंड 4 1 5. वंस अगेन देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो कौन सा फिलअप पहले हुआ? 3d. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, 4 पे बाद में. So this is all about your Aufbau rule. You have to remember this order: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and 4p for filling the electron for the electronic configuration. Electronic configuration करने के लिए ये order आपको याद रखना पड़ेगा. Second rule, Pauling's exclusion principle. Pauling's principle क्या बता रहा है? An orbital can accommodate a maximum only 2 electron with opposite spin. किसी भी एक सब शेल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने चाहिए और दोनों एंटी पैरेलल. दोनों एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा? एक का स्पिन ऊपर होगा, दूसरे का स्पिन नीचे होगा. दिस इज ऑल अबाउट योर अपोजिट स्पिन. और no 2 electron in an atom can have the same sets of 4 quantum number. किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए. इसका मतलब अगर जो 2 स्पिन सेम हो गई तो जो ms की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, तो ये रूल तो गलत हो जाएगा. इसीलिए किसी भी सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों कौन से होंगे? एंटी पैरेलल. इसीलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन भी फिल नहीं किया. क्यों नहीं किया? अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आइदर सीधा होगा आइदर उल्टा होगा. जो अगर सीधा आया तो फिर से उसकी ms की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फिर से चारों सेट क्वांटम नंबर के सेम हो जाएंगे. इसीलिए ये रूल आया कि किसी भी सबशेल के अंदर खाली एंड खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के दोनों एंटी पैरेलल होने चाहिए. लास्ट हंस रूल स्टेट दैट. So let's start with the third rule, that is Hund's rule. Hunt state that electron pairing takes place only after the partially filled all the degenerate orbitals. Electron pairing takes place only after partially filling all the degenerate orbitals. Degenerate orbital का मतलब क्या होगा? Orbitals having the same energy are called degenerate orbitals. अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठे हैं और मेरे पास 4 चॉकलेट अवेलेबल है. तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को 2-2 चॉकलेट दे दूँ और तीसरे बंदे को मैं ठेंगा दिखाऊँ. द रूल इज, सबसे पहले मुझे ऑल द 3 स्टूडेंट्स ऑन अ फर्स्ट बेंच उसको सेम एक चॉकलेट दे देनी चाहिए और उसके बाद किसी एक बंदे को जिसका शायद रिजल्ट अच्छा आया हो लास्ट क्लास के अंदर उसको मैं एक और एडिशनल चॉकलेट दे सकता हूँ. बट कंडीशन, सबसे पहले सबको एक चॉकलेट देना पड़ेगा. मीन्स यू कैन ओनली स्टार्ट द पेयरिंग आफ्टर द पार्शियली फिलिंग ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. अब मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ 4 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल. नाउ p ऑर्बिटल कैसा है? 3 सबशेल है इसके अंदर, तो आई कैन नॉट फिल 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर एंड थर्ड इज एम्प्टी. सबसे पहले हमने क्या किया? पॉलिंग्स रूल अप्लाई किया. किसी भी एक सबशेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने 2 यहाँ पे डाल दिए, दूसरे के अंदर 2 डाल दिए, तो तीसरा तो पूरा खाली रह गया. दिस इज रॉन्ग अप्रोच. हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया एंड देन सेकेंड पेयरिंग स्टार्ट किया मैंने. तो जैसे पेयरिंग हुआ तो अब यहाँ पे 2 आए और यहाँ पे 1. तो दैट इज अ राइट अप्रोच. अब सर आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं मिला, बट नहीं मिला तो नहीं मिला. मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे. अब मेरे पास 5 चॉकलेट है और क्लास में 25 बच्चे हैं, तो किसी 5 को मैं चॉकलेट दूंगा, सबको तो नहीं दे सकता हूँ. बट मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा किसी एक बच्चे को 5 दे दी, बाकी सारे बच्चे को नहीं दी. एटलीस्ट टॉप 5 को मैं एक दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा. तो नेक्स्ट टाइम बाकी सारे लोग भी मेहनत करेंगे टॉप 5 आने के लिए. Another example, 6 electron in D.
तो डी सबशेल इज सबडिवाइडेड इनटू 5 सबशेल्स 1 2 3 4 5। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा पहले में 2 डाल दिए, दूसरे में 2 डाल दिए, तीसरे में 2 डाल दिए और चौथा और पांचवा सबशेल तो खाली हो गया। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सभी सबशेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ऐसा करना पड़ेगा। देन आई कैन स्टार्ट पेयरिंग विथ फर्स्ट वंस अगेन। So this is the right approach. So this is all about your Hund's rule. Hund's rule state electron pairing takes place only after the partially filling all the degenerate orbitals. First rule of principle building ups. It states that the orbital are filling up in order of their increasing order energy. Energy level क्या है याद रख लीजिए 1s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। अब ये n+l रूल क्या है एंड ये वैल्यू क्या है वो हमने टेबल में देखा। सो दिस इज n+l वैल्यू एंड दिस इज ऑर्बिटल। पॉलिंग्स प्रिंसिपल, किसी भी एक सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों के दोनों एंटी पैरेलल। लास्ट इज हंस रूल, सबसे पहले सभी सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, देन एंड देन यू कैन मेक अ पेयरिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हंस रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 30 एलिमेंट तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। Hope you enjoy this session.